राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ये देखिए, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। ये देखिए, और ये वाली ड्रेस 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। 5 नंबर के लिए मैंने आपको बताया है, वैसे आपको बनाना है तो ये ड्रेस 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 3 mm क्रोशिया हुक लिया है और ये 3 फ्लाई क्यून। सबसे पहले एक लूप स्टिच बनाएंगे। एक चैन क्रोशिया हुक में है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमने यहाँ पर चैन बनाई। थ्रेड को लिया 1 2 3 चैन स्किप करेंगे। 4th चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 3 फंदे हैं, 2 एक बार में निकाल देंगे, 2 एक बार में। फिर से बनाएंगे आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो इस राउंड में हम हर एक स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन के अंदर एक बार कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट राउंड में हमने हर एक स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। एक चैन के अंदर एक बार काउंट करेंगे। यहाँ से ये 3 की चैन है, इसे भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया है फर्स्ट राउंड में। अब यहाँ से टर्न करेंगे। 3 चैन एक डबल क्रोशिया की हाइट की, तो फर्स्ट वाली चैन में नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ये डबल क्रोशिया काउंट होगी। सेकंड चैन में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार सेम स्टिच में 2 बार। फिर से बनाएंगे आगे वाले स्टिच में एक बार, सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हम फर्स्ट वाली चैन में एक बार, लास्ट वाली चैन में एक बार, बीच की सभी स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन के अंदर 2 बार कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया और इस राउंड में हमने फर्स्ट वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई है, लास्ट वाली में एक बार, बीच की सभी स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। अब काउंट करेंगे। यहाँ से 3 की चैन है, इसे भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 डबल क्रोशिया हैं सेकेंड राउंड में। अब यहाँ से टर्न करेंगे। 1 2 3 चैन एक डबल क्रोशिया की हाइट की, फर्स्ट वाली चैन में नहीं बनाएंगे, सेकंड चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया एक बार। 1 और 2 हो गई। 3 के बाद चौथी चैन में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए, 1 2 3 चैन में एक एक बार बनाया, चौथी चैन में 2 बार। फिर से यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई और 4th चैन में 2 बार बनाएंगे, एक बार सेम स्टिच में 2 बार। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया और इस राउंड में हमने हर 4th चैन में एक फंदा इंक्रीज किया है। देखिए, एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया, इसके बाद 3 चैन में एक एक बार, 4th चैन में 2 बार। इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट किया है। लास्ट में देखिए यहाँ पर बनाया, इसके बाद 1 2 3 और चौथी चैन में हमने लास्ट में फंदा इंक्रीज नहीं किया है। लास्ट की देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ाया, इसके बाद 1 2 3 4 5 चैन में हमने एक एक बार बनाया, क्योंकि हमें 36 डबल क्रोशिया चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज करेंगे तो 37 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर फंदे को इंक्रीज नहीं किया है लास्ट में। और बाकी सभी स्टिच में हमने वैसे ही बनाया है जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है। चौथी चैन में 2 बार काउंट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 डबल क्रोशिया हैं थर्ड राउंड में। अब यहाँ से टर्न करेंगे 1 2 3 चैन, 3 चैन एक डबल क्रोशिया की हाइट की फर्स्ट वाली चैन में नहीं बनाएंगे, सेकंड चैन में एक बार, एक और 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 और ये 5, 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक 3 की चैन, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन हम स्लीव्स के लिए स्किप करेंगे, 9वीं चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रंट में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई है, तो 5 की डबल बैक में 10 बनाएंगे, 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बैक साइड में 10 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से हम 8 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं चैन में डबल क्रोशिया, एक बार, 2 3 4 और जो 3 की चैन है यहाँ पर भी बनाएंगे तो 5 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5। ये देखिए पाँच और 5 10 डबल क्रोशिया फ्रंट में है, 10 बैक साइड में। देखिए अगर आपको चोली की लेंथ बढ़ानी है, यहाँ पर 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं, तो आप एक राउंड यहाँ पर और बना लीजिए, हर एक स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया, यहाँ से हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं तो आपको इतना ही बनाना है, 4 राउंड, 1 2 3 और 3 राउंड के बाद स्लीव्स बनाई है, 1 राउंड और, टोटल 4 राउंड। अब यहाँ से हम इस वाले राउंड को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ये देखिए जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन, 3 चैन के बाद जो फर्स्ट वाली स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में 2 बार, फिर से बनाएंगे आगे वाले स्टिच में एक बार, सेम स्टिच में 2 बार। तो इस राउंड में हम हर एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन के अंदर 2 बार कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, हर एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था ये 3 की चैन है, इसी की स्टिच में हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसकी चैन में लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद 1 2 3 चैन, 3 चैन एक डबल क्रोशिया की हाइट की थ्रेड को लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया, इसके बाद जो डबल क्रोशिया है फर्स्ट वाली यहाँ पर, इसे हम जैसे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं वैसे उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार थ्रेड को लिया और ये 2 बार हमने यहाँ पर धागा लिया। अब देखिए ये सभी धागे एक साथ निकाल देंगे, 2 फंदे हैं, 2 एक साथ, फिर एक चैन लेंगे। एक चैन के बाद देखिए यहाँ पर हमने पफ स्टिच बनाए, इस बाद जो डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, पीछे की साइड से फंदे को लेंगे, ये देखिए, और इसे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फंदे एक बार में निकाल देंगे, 2 एक बार में, थ्रेड को लिया। इसके बाद जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर, इसमें हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, एक बार धागा लिया और ये 2 बार एक साथ निकाल देंगे, 2 फंदे एक बार में, फिर एक चैन लेंगे, पफ स्टिच के बाद एक चैन लेना है, और इसके बाद जो डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे।
ये देखिए 3 फंदे हैं, 2 एक बार में निकाल देंगे, 2 एक बार में। एक डबल क्रोशिया में हम पफ स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट। फिर से हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से उठाएंगे, एक बार और ये 2 बार निकाल दिया। फिर एक चैन लेंगे और इसके बाद जो डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए निकाल दिया। इसके बाद फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया में पफ स्टिच, एक डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने पफ स्टिच बनाया है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है, जो 3 की चैन बनाते हैं स्टार्टिंग में, ये इसे हमने डबल क्रोशिया काउंट किया है। तो यहाँ पर हम देखिए इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए बैक पोस्ट बनाया। इसके बाद जो पफ स्टिच है इसके ऊपर यहाँ पर हम इस राउंड को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 चैन, और जो हमने पफ स्टिच बनाया है, ये देखिए ये पफ स्टिच बनाया है, इसे हम ऐसे उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह। ये देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जहाँ पर हमने पफ स्टिच बनाया है वहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद जो बीच में हमने एक बैक पोस्ट बनाया है, ये देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके इधर एक चैन है, एक चैन इधर है, तो दोनों चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और ये इधर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हमने बीच में बनाई। फिर से जो पफ स्टिच है इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए फंदे को लंबा खींचेंगे ताकि डिजाइन उभर कर आए। अब इसके बाद जो फिर से बैक पोस्ट है, यहाँ पर हम देखिए एक डबल क्रोशिया बनाई और ये 2। इसके बाद फिर से जो पफ स्टिच है इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है। जो बैक पोस्ट है उसके इधर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इधर, और पफ स्टिच को इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाई है, एक इधर 3 की चैन है, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पर भी। अब इसके बाद जो हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया है इसके यहाँ पर हम इस राउंड को लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेम कलर से बना सकते हैं या फिर 2 कलर से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर अब सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले एक लूप बनाएंगे और यहीं से हम इस वाले थ्रेड को ज्वाइंट करेंगे। आप जैसे भी थ्रेड को ज्वाइंट करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 चैन, 3 चैन के बाद देखिए जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है यहाँ पर हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 और ये 2 बार में हमने फंदे निकाल दिए। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन के बाद यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। फर्स्ट वाली को हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए बैक पोस्ट बनाया, और जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। 1 और ये 2 बार धागा लेंगे, एक बार में सभी फंदे निकाल देंगे और 2 एक बार में। फिर एक चैन लेंगे, फर्स्ट वाली को बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो सेकंड वाली है यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 और ये 2 एक साथ निकाल देंगे, 2 फंदे एक साथ। फिर एक चैन लेंगे, पफ स्टिच के बाद हमको एक चैन लेना है, बैक पोस्ट के बाद चैन नहीं लेंगे। अब फिर से हम इस वाली जो फ्रंट पोस्ट वाली डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे।
अब इधर से फिर से ये वाली डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे 1 बार और ये 2 बार, फिर एक चैन। यहाँ पर हमें एक में पफ स्टिच बनाना है, एक को बैक पोस्ट, फिर से पफ स्टिच, एक डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट। इसी तरह से बनाते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, सेम तरीके से इस वाले राउंड को बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, पफ स्टिच यहाँ पर बनाया, इसके बाद ये बैक पोस्ट। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग वाला पफ स्टिच है इसकी चैन में हम इस वाले राउंड को लॉक कर देंगे। करने के बाद 1 2 3 चैन, एक डबल क्रोशिया। अब जो पफ स्टिच है इसकी जो चैन है यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक चैन के अंदर ही 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार और सेम स्टिच में 2 बार। देखिए टोटल 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाई। इसके बाद एक चैन लेंगे, एक चैन के बाद जो बैक पोस्ट है इसकी जो चैन है यहाँ पर, ये देखिए इसमें हम 1 बार बनाएंगे और जो पफ स्टिच वाली चैन है यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। टोटल 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद एक चैन लेंगे और फिर से जो बैक पोस्ट है यहाँ पर इसकी चैन में 1 बार और यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर से एक चैन। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चैन, 3 डबल क्रोशिया फिर एक चैन। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये 3 की चैन है, इसके बाद जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसकी चैन में यहाँ पर हम इस राउंड को लॉक कर देंगे। देखिए जब भी आप ड्रेस बनाएं इस तरह से रख कर देख लें। अगर झोल आ रही है ड्रेस में तो हमने यहाँ बीच बीच में एक चैन ली है, तो आपको चैन नहीं लेना है। अगर झोल आ रही है तो फंदे को लंबा खींचेंगे, इस वाले थ्रेड को यहीं पर छोड़ देंगे। ये देखिए आप यहाँ से इस वाले थ्रेड को बुनेंगे और इसके बीच से जॉइंट करेंगे। जो बीच बीच में 3 डबल क्रोशिया के बाद जो एक चैन हमने ली है यहाँ से इस वाले थ्रेड को हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए एक चैन हो गई, 2 3 चैन डबल क्रोशिया की हाइट की आप यहीं पर बनाएंगे। 1 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद 1 और 2 चैन लेंगे, 2 चैन के बाद फिर से सेम जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। टोटल हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई। पहले 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बीच में चैन का स्पेस है, 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम 1 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद फिर से यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 और 2 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। ये देखिए फिर से हमने थ्रेड को लिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद इसके बीच में हाफ क्रोशिया बनाएंगे, जो बीच में एक चैन का स्पेस है, और फिर से इससे आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर 2 चैन लेंगे, 2 चैन के बाद फिर से यहीं पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाई है। इसके बाद इसके बीच में यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने थ्रेड यहाँ पर छोड़ा था इसे हमने बैक साइड किया है, फिर हमने यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनाया है। अब यहाँ पर हम एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इधर से जो ये 3 की चैन है इसके बाद जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसकी चैन में राउंड को लॉक कर देंगे। एक चैन लेने के बाद इस वाले थ्रेड को हम कट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर थ्रेड को कट कर दिया।
अब यहाँ से हम देखिए वाइट वाला थ्रेड फिर से जॉइंट करेंगे। यहाँ से ये जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसके यहाँ पर चैन में इस वाले थ्रेड को हम यहाँ से इस वाले फंदे को निकालेंगे। ये देखिए फंदे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे बैक साइड से, नहीं तो यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। अब डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चैन, 3 चैन के बाद देखिए यहाँ पर 2 फंदे हैं। ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे और फिर से हम ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में यहाँ पर हम चैन में नहीं बनाएंगे, इसके बीच में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चैन और ये 2 फंदे हैं, यहाँ पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो बीच में हमने 2 चैन का स्पेस बनाया है यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 3 चैन के बाद फिर से ये 2 लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से सेम जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए अब इसके बाद जो डबल क्रोशिया है इसके यहाँ पर बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन और 2 फंदे उठाएंगे, यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से यहाँ पर इसके बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 3 चैन के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। 2 लूप हमने इधर बनाए, 2 लूप इधर, एक बीच में, टोटल 5 लूप हमने बनाए हैं। अब यहाँ पर अब इसके बाद 1 और 2 बार धागा लेंगे। 2 बार धागा लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर ध्यान से 3 डबल क्रोशिया इधर है, 3 इधर। पहले इधर वाली जो 3 डबल क्रोशिया है इसके इधर फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में ये देखिए अंदर की साइड से क्रोशिया हुक को डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे एक बार में निकाल देंगे, 2 एक बार में और 2। अब देखिए फिर से हम 2 बार थ्रेड को लेंगे। अब यहाँ पर जो इधर 3 डबल क्रोशिया हैं, लास्ट वाली डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाएंगे और फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फंदे एक बार में निकाल देंगे, 2 एक बार में, 2 एक बार में। ये देखिए इसके बाद जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसके यहाँ पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 1 2 3 चैन, 2 लूप हैं, दोनों में सिंगल क्रोशिया करेंगे और जो डबल क्रोशिया है फिर से इसके बीच में सेम तरीके से सिंगल क्रोशिया, 3 चैन और फिर से सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने बीच में बनाया है वैसे ही यहाँ पर भी बीच में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 3 चैन और सिंगल क्रोशिया। फिर से सेम जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाई। अब हम यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर हमने 2 लूप इधर बनाए, एक बीच में, 2 इधर, टोटल 5 लूप हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर 2 बार धागा लेंगे, 1 और 2। अब देखिए इधर से ये 3 डबल क्रोशिया इधर है, 3 इधर, बीच में हाफ क्रोशिया, तो इधर से फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे इस तरह से और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। 2 फंदे एक बार में, 2 एक बार में, 2 एक बार। ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर से 2 बार थ्रेड को लेंगे। अब जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इधर, यहाँ पर, इसे हम इस तरह से उठाएंगे, फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाया। इसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया इसके बीच में एक लूप बनाएंगे, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर बनाएंगे, एक बीच में, 2 इधर, टोटल 5 लूप बनाएंगे। पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन। ये देखिए तो इसी तरह से हम ये डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये देखिए
अब यहाँ लास्ट में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। इसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ पर एक बार हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन लेने के बाद थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर थ्रेड को कट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसकी किनारी बनाएंगे। एक लूप स्टिच बना लेंगे सबसे पहले। ये देखिए अब यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर ये चैन है, इसमें हम इस वाले थ्रेड को जॉइंट करेंगे। ये देखिए इसके बाद एक चैन के बाद थ्रेड को लिया, जो डबल क्रोशिया है इसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। एक ही जगह पर 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और ये 2 बार। फिर से यहाँ पर बनाएंगे 2 बार हाफ क्रोशिया, एक और ये 2, एक बार और ये 2 बार हाफ क्रोशिया। अब जो गले वाला राउंड है इसमें हम बनाएंगे 1 और 2 बार हाफ क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, सेम जगह पर 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। थ्रेड को लिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इसके बीच में 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इसके यहाँ पर 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर किनारी बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने इधर कॉर्नर पर बनाया सेम तरीके से इधर बनाएंगे। 2 हाफ क्रोशिया, एक चैन और 2 हाफ क्रोशिया। किनारी बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसकी किनारी बनाकर कंप्लीट कर ली है। और जैसे हमने यहाँ गले पर बनाया है 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 हाफ क्रोशिया, वैसे ही हमने यहाँ स्लीव्स पर बनाया है 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 हाफ क्रोशिया। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। और ये वाली ड्रेस 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। अगर आपको यही वाला डिज़ाइन 5 नंबर में बनाना है तो सेम तरीके से आपको बनाना है यहाँ पर। और इसके बाद एक राउंड आप यहाँ पर नीचे और बना लीजिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया है वैसे आपको एक राउंड और बनाना है। 3 राउंड बनाएंगे, फिर स्लिप्स और 2 राउंड और बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से घेर बनाएंगे सेम तरीके से। ये देखिए घेर आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद आपको हर एक स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये वाला बॉर्डर बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।